गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी में गद्य खंड से आचरण की सभ्यता, जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित है, उसके अर्थ एवं प्रश्न उत्तर बताऊंगी। कल मैंने आपको जो अर्थ समझाया था और जो पैराग्राफ में निहित प्रश्नों के उत्तर हैं वो भी बताए थे। आज भी मैं आपको उसी के आगे का अर्थ एवं प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आपको जो पैराग्राफ में निहित प्रश्न हैं उनके उत्तर फेयर कॉपी पर लिखना है। फेयर कॉपी मैंने बताया था कि एक मोटी सी फेयर कॉपी बनानी है आपको। उसके 3 भाग करने हैं। एक भाग में गद्य खंड, दूसरे में पद्य खंड और तीसरे में संस्कृत। गद्य खंड में आपको हमने जुलाई, अप्रैल और मई में 2 पाठ पढ़ा दिए थे। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है, और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो आचार्य महावीर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। इसके जितने भी गद्यांश थे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बताए थे, आपने लिख लिए होंगे। उसी के बाद ये तीसरा पाठ है आचरण की सभ्यता। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनके गद्यांशों के प्रश्न उत्तर भी आपको लिखने हैं। कल जो मैंने पढ़ाया था उसी के आगे का आज पढ़ा रही हूँ। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। इसमें लेखक बता रहे हैं कि आचरण, एक चरित्रवान व्यक्ति यूं ही नहीं बन जाता है कि जैसे किसी जादूगर ने जादू से कोई एकदम वृक्ष लगा दिया आम का और आम भी दिखाई देने लगे उसमें। तो ये आचरण जो है ऐसे जादूगर के द्वारा लगाए गए फल और वृक्ष की तरह नहीं है। इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी समय के उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी को झेल करके हम एक चरित्रवान मानव तैयार बनकर होते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसे अपने आचरण के निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि बुराइयां और विषम परिस्थितियां भी मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाकर जाती हैं। तो इसी प्रकार से जब मनुष्य परिस्थितियों से जूझता है और समस्याओं से जूझता है और फिर उनसे जूझकर निकलता है, तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मनुष्य का श्रेष्ठ ज्ञान होता है, क्योंकि वह ज्ञान मनुष्य के द्वारा अनुभव किया हुआ होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे आग में तप करके सोना कुंदन बन जाता है, इसी प्रकार आग का मतलब है विषम परिस्थितियाँ और तपना मतलब है उन्हें झेलकर, उनका संघर्ष करके, उन्हें समझ करके मनुष्य ज्ञानी होता है। पवित्र अपवित्रता उतनी बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। इसमें बताया गया है कि पवित्रता ही इतनी बलवान नहीं है जितनी कि अपवित्रता भी है। अपवित्रता से मतलब है संघर्ष, बुराइयों, विषम परिस्थितियों जो मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती हैं। तो लेखक इसमें बता रहा है कि सिर्फ पवित्रता ही बलवान नहीं है जीवन को उन्नत करने के लिए, बल्कि अपवित्रता भी, संघर्ष भी, परेशानियां भी उतनी ही बलवती होती हैं जीवन की उन्नति के लिए, क्योंकि उनसे भी मनुष्य कुछ ना कुछ सीखकर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जाता है। जितनी की पवित्र और पवित्र जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। इसमें लेखक ने बताया है
कि जो कुछ संसार में घटित होता है, जो अच्छा और बुरा, वो सब हमें चरित्रवान बनाने में सहायक होता है, विद्वान बनाने में सहायक होता है। हमारी अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। जैसा कि हम सामने देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, और फिर उनमें से हमें जो सच्चाई दिखाई देती है, जो उसमें विशेषता दिखाई देती है, हमारी अंतरात्मा हमेशा उसी को ग्रहण करती है, अगर हमारे अंदर ज्ञान है। और अगर हम अज्ञानी हैं तो निश्चित रूप से नकारात्मक दृष्टि से हम सब कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, और फिर हम राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त हो जाएंगे। जिनको हम पवित्रता या पवित्र आत्मा कहते हैं, क्या पता किन किन कूपों से निकलकर वे अब सहृदय को या उदय को प्राप्त हुए हैं। इसका भी वही आशय है कि जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, हम किसी विद्वान को देखते हैं, किसी श्रेष्ठ मानव को देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, तो उसके चरित्रों के माध्यम से हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि जो आज हमें सच्चा संत, योगी, धर्मात्मा या विद्वान दिखाई दे रहा है, वह पहले भी ऐसा ही था। ऐसा निश्चित नहीं है। पहले हो सकता है, पहले वह कई विषम परिस्थितियों और उसने भी कई प्रकार की बुराइयां की हों, जब जाके आज वह सच्चा संत या विद्वान बना है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा था, ज्ञानी था। इसलिए उसने समझा कि संसार में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें किन बातों को ग्रहण करना है और किन बातों को ग्रहण नहीं करना है। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता वे किन किन अधर्मों को करके धर्म ज्ञान को पा सके। आज हम जिनको धर्मात्मा मानते हैं, विद्वान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, ऐसा निश्चित नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य ना किया हो। उन्होंने भी अपने जीवन में कई गलत कार्य किए होंगे और फिर उन गलत कार्यों को गलत समझा होगा और विचार किया होगा, और फिर भी उन्हें त्याग करके सत मार्ग पर चले होंगे। तब जाकर आज वे धर्मात्मा बन सके, विद्वान बन सके, प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके। जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं, क्या पता वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त हों। इसमें भी वही बात आती है कि मनुष्य जन्मजात अच्छा या बुरा नहीं होता है, बाहरी वातावरण का काफ़ी प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण, अपने नेत्र ना खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली अच्छाई और बुराइयों में से यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति को भाग्य से सतगुरु, सच्चा गुरु प्राप्त हो जाता है, तो वह भी उसे चरित्रवान बनाने में काफ़ी सहायक होता है। जब मनुष्य को अच्छे और बुरे का, अधर्म और धर्म का, सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह फिर अच्छाई की ओर ही बढ़ता चला जाता है। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं हो तो उनसे क्या लाभ। इसमें बताया गया है कि अगर हम अज्ञानी हैं, अगर हमारी सोच नकारात्मक है, हमें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, तो कोई हमें कितने भी उपदेश देता रहे, कितने भी हम धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते रहें, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर
ज्ञान रूपी नेत्र नहीं खुल पाए हैं। इसी प्रकार जब अंधा व्यक्ति होता है तो सूर्य अस्त हो या सूर्योदय हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो हृदय रहित है, जो निष्ठुर है, कठोर हृदय है, वह सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाता है। बहरा राग को क्या जाने। कविता साहित्य पीर पैगंबर गुरु आचार्य ऋषि आदि के उपदेशों को उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर उनके उपदेश सब निरर्थक होते हैं। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र ढेर में पड़ा है अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ है, प्रस्फुटित होकर उसमें 2 नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए हैं, तब तक ज्योति और वायु किस काम के। हम जीवात्मा जब जन्म लेती है तो वह किसी प्रकार के ज्ञान को लिए हुए जन्म नहीं लेती है। यहाँ आकर के ही जब उसे खाद रूपी सतगुरु मिलता है और स्वच्छ वातावरण मिलता है, तभी जाकर के वह ज्ञान को प्राप्त कर पाती है। इसमें गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे का विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र और पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। जीवात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। इस पैराग्राफ में निहित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के लेखक और रचनाकार का नाम। गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में आपको व्याख्या करनी है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि पवित्रता, सिर्फ पवित्रता या सत्यता उतनी बलवती नहीं होती है जितनी कि असत्यता, बुराई। मनुष्य विभिन्न प्रकार के संघर्ष, बुराइयों को झेलकर ही उनमें अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके ही आगे बढ़ता है और अच्छाइयों को प्राप्त करता है। तो अपवित्रता भी उतनी ही बलवान होती है जितनी कि पवित्रता, क्योंकि अपवित्रता से ही, संघर्ष से ही मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुराइयों से मनुष्य को बहुत कुछ सीखता है। जो कुछ जगत में हो रहा है वह आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। संसार में जो भी होता है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। और जब हम बाहर जगत में देखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और अगर हमारे अंदर ज्ञान होता है तो निश्चित रूप से हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए या समाज के लिए क्या उचित है, क्या हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अच्छा आचरण करते करते मनुष्य उच्चता को प्राप्त कर लेता है और एक सदाचारी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस संदर्भ में व्यक्त किया गया है। उपर्युक्त पंक्तियों को किस संदर्भ में व्यक्त किया गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नहीं आती हैं, बुराइयाँ भी, संघर्ष भी जीवन में आते जाते रहते हैं। क्योंकि बताया गया जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे हैं, जहाँ दिन है वहाँ रात भी होती है। तो इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। अगर वह सत्पुरुष है, ज्ञानी है, तो निश्चित रूप से वह उनसे कुछ ना कुछ सीखता हुआ आगे बढ़ता रहता है। चौथा प्रश्न है, आचरण का निर्माण की दृष्टि से क्या सहायक सिद्ध हो रहा है। आचरण के निर्माण की दृष्टि से मनुष्य के जीवन में बुराइयां आएँ,
संघर्ष आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो निश्चित रूप से वो उन्हें ऊंचाइयों में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती हैं। और एक सतगुरु अगर मिल जाए तो फिर तो लाभ ही लाभ है। 5वां प्रश्न है, व्यक्ति की आत्मा उसे किन कार्यों को करने हेतु प्रेरित करती है? व्यक्ति की आत्मा हमेशा उसे सच्चाई की ओर ले जाने और सच्चाई के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कई संघर्ष और बुराइयों को झेल करके वह समझ जाता है कि जीवन में सच्चाई क्या है और क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, तो निश्चित ही वह आगे की ओर अच्छाइयों को लेकर ही चलता है।